नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। योगी सरकार की मनमानी पर पूर्व आईपीएस पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने सर्वोच्च अदालत का रुख किया है, जिसने दरबारियों के कान खड़े कर दिए हैं। क्या है अमिताभ ठाकुर का ये पूरा मामला और क्यों उन्हें हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और एक उप लोकायुक्त के अपनी समयावधि पूर्ण होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पद पे बनाए रखने की स्थिति में मेरे द्वारा दायर याचिका के इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज किए जाने के क्रम में मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर कर लोकायुक्त और उक्त उप लोकायुक्त को पद से हटाए जाने की प्रार्थना की है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त जस्टिस संजय मिश्रा यूपी के लोकायुक्त और शंभू सिंह यादव उप लोकायुक्त के तौर पर तैनात है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस वक्त इन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट की धारा 5 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल का था। लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर सरकार संजय मिश्रा और शंभू यादव को पद पर बनाए हुए है, जबकि बतौर लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा को 9.5 साल और उप लोकायुक्त शंभू सिंह यादव को करीब 9 साल हो गए हैं। ऐसे में निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक अपने पद पर बने रहने से जुड़ी हुई याचिका अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी। हालांकि लखनऊ बेंच ने मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में SLP याचिका दायर की। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और एक उप लोकायुक्त के अपनी समयावधि पूर्ण होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पद पे बनाए रखने की स्थिति में मेरे द्वारा दायर याचिका के इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज किए जाने के क्रम में मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर कर लोकायुक्त और उक्त उप लोकायुक्त को पद से हटाए जाने की प्रार्थना की है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि SLP यानी कि विशेष अनुमति याचिका क्या है। ये एक ऐसा कानूनी उपाय है जो किसी व्यक्ति को जहां सामान्यतः अपील करने का अधिकार नहीं होता, वहां भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश की समीक्षा कर सकता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब किसी मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो, जब कोई घोर अन्याय हुआ हो, हाईकोर्ट ने अपील करने से इनकार कर दिया हो, या फिर किसी ऐसे मामले में आदेश दिया हो जिसमें सामान्यतः अपील का अधिकार नहीं होता। हालांकि SLP एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, जो न्याय दिलाने के लिए एक आखिरी उपाय के तौर पर काम करता है। इसे दायर करने के लिए आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि AOR की मौजूदगी जरूरी होती है। बात अगर अमिताभ ठाकुर की करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका, जिसमें उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के उन प्रावधानों को चुनौती दी थी जो मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखते हैं, उसको भी खारिज कर दिया। अमिताभ ठाकुर ने इस प्रावधान यानी कि अधिनियम की धारा 2G को बेहद मनमाना, अनुचित, अर्थहीन और खतरनाक करार दिया, क्योंकि यह मुख्यमंत्री को किसी भी आरोप और शिकायत से बचाता है। ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा था कि यह प्रावधान मुख्यमंत्री को अपने पद का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार का लाभ उठाने या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान पहुंचाने से बचाता है। लेकिन जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अमिताभ ठाकुर की इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन ठाकुर का संघर्ष अभी भी जारी है। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम किया है। उनकी पहचान नियमों के सख्त पालन और गरीबों के हितों के रक्षक के तौर पर रही है। उन्होंने तमाम सरकारों के खिलाफ कई लड़ाइयां भी लड़ी, जैसे कि 2015 में मुलायम सिंह यादव द्वारा कथित धमकी का मामला हो, मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ शिकायत का मसला हो। इसके अलावा 2021 में एक बलात्कार पीड़िता के आत्महत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जहां उन पर उत्पीड़न का आरोप लगा हो, वो मामला हो।
वहीं मार्च 2021 में जब योगी सरकार ने उन्हें सार्वजनिक हित में अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दी तब भी खूब बवाल हुआ, जबकि उनके पास 7 साल की सेवा बची हुई थी। इस फैसले को उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती भी दी। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर के साथ मिलकर आजाद अधिकार सेना नाम का राजनीतिक दल बनाया। फिलहाल वो तमाम मुद्दों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तमाम फैसलों और नियमों को उन्होंने अदालतों में चुनौती दे रखी है और उनका संघर्ष यूं ही लगातार चल रहा है। फिलहाल यूपी के लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा और शंभू सिंह यादव उप लोकायुक्त के मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है, क्या इस मामले पर सुनवाई करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि हाई कोर्ट से मामला ये खारिज हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने मामले को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब ठाकुर साहब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। अब इस याचिका पर क्या फैसला होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और एक उप लोकायुक्त के अपनी समयावधि पूर्ण होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पद पे बनाए रखने की स्थिति में मेरे द्वारा दायर याचिका के इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज किए जाने के क्रम में मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर कर लोकायुक्त और उक्त उप लोकायुक्त को पद से हटाए जाने की प्रार्थना की है। बहरहाल दोस्तों, उनकी इस विशेष अनुमति याचिका को लेकर क्या फैसला होता है इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। 4 PM आप लगातार देखते रहिए, आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और एक उप लोकायुक्त के अपनी समयावधि पूर्ण होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पद पे बनाए रखने की स्थिति में मेरे द्वारा दायर याचिका के इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज किए जाने के क्रम में मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर कर लोकायुक्त और उक्त उप लोकायुक्त को पद से हटाए जाने की प्रार्थना की है।